हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, अब हम बात कर रहे हैं यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। स्टूडेंट, कॉनकेव मिरर के यूज हमारी डेली लाइफ के अंदर काफ़ी जगह होता है। यहाँ पर यूजेज ऑफ मिरर, इनसे संबंधित क्वेश्चन कई कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर हमको एक एक यूज को तरीके से समझना है। इसमें यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर के बारे में हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट यूज है इसका, इट इज यूज्ड एज शेविंग मिरर। शेविंग मिरर के रूप में जो यूज होता है वो स्टूडेंट कॉनकेव मिरर ही होता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि द सोप ऑफ बार्बर, हिंदी में कहते हैं जिसको नाई का दर्पण भी कहते हैं या नाई की दुकान कहते हैं। यानी सोप ऑफ बार्बर होता है, वो सोप ऑफ बार्बर के अंदर भी जो मिरर होता है वो यही कॉनकेव मिरर होता है स्टूडेंट। यानी नाई की दुकान के अंदर जो शेविंग मिरर यूज होता है वो कॉनकेव मिरर ही होता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे हेड की जो इमेज को लार्ज देखने के लिए यही काम आता है। देन नेक्स्ट है, इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ। हमारे टीथों की लार्ज इमेज देखने के लिए, तरीके से उसका इलाज करने के लिए जो डेंटिस्ट होता है वो टीथ के पेशेंट होता है, उस टीथ के पेशेंट के ट्रीटमेंट में भी यही जो मिरर होता है उसको यूज कर लेता है, जिससे कि उस टीथ की या टीथ के पास में जो स्ट्रक्चर है पूरी, उसको तरीके से वो देख सकता है। तो लार्ज इमेज ऑब्टेन करने के लिए इसी मिरर का यूज करता है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि डेंटिस्ट होता है वो अपनी शॉप के अंदर कौन सा मिरर होता है उसको यूज करता है, तो आपको नाम लेना है कॉनकेव मिरर का। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज यूज्ड इन टॉर्चेस, हेडलाइट ऑफ व्हीकल। यानी टॉर्चेस के अंदर भी जो मिरर होता है वो यही होता है। हेडलाइट ऑफ व्हीकल, व्हीकलों की जो सामने वाली लाइट होती है उनके अंदर भी यही मिरर होता है। जनरली टॉर्चेस के अंदर लाइट रे को पैरेलल बनाने के लिए, चारों ओर जो लाइट रे फैल रही है उनको सेंट्रलाइज करने के लिए यही मिरर काम आता है। इसी तरीके से हेडलाइट ऑफ व्हीकल की शेप भी इस तरीके से होती है और वो भी लाइट रे को पैरेलल बनाता है और चारों ओर से मोड़ करके एक स्ट्रेट लाइन में मूव करवा देता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि हम सेंट्रलाइज करने का कार्य करता है कॉनकेव मिरर। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम, इट इज यूज्ड इन सोलर कुकर। स्टूडेंट, सोलर कुकर होता है उसके अंदर भी कॉनकेव मिरर ही यूज होता है। जनरली कॉनकेव मिरर इसलिए यूज होता है कि बहुत सी लाइट रे होती हैं, वो लाइट रे जब उस पर पड़ती हैं, कॉनकेव मिरर पर पड़ती हैं, तो कॉनकेव मिरर उन लाइट रे को रिफ्लेक्ट करता है सोलर कुकर के अंदर, जिससे हमारा खाना होता है वो जल्दी बन जाता है, क्योंकि उसको हीट है वो ज़्यादा मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि सोलर कुकर के अंदर कौन सा कुकर काम आता है, कौन सा मिरर काम आता है, तो आपको नाम लेना है कॉनकेव मिरर। स्टूडेंट, ये जो यूजेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं जनरली कॉम्पिटिशन वाली एग्जामों में, मोस्टली रेलवे वाली एग्जामों में, इनके अंदर एक क्वेश्चन एसएससी वाली एग्जामों में क्वेश्चन जरूर पुट होता है, कम से कम एक दो क्वेश्चन इनमें से आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप तरीके से इनको थोड़ा याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारा मिरर फॉर्मूला। जनरली मिरर फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, आपने पढ़ी थी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मिरर से ऑब्जेक्ट के मध्य की जो डिस्टेंस होती है उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड मिरर या फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल के मध्य की जो डिस्टेंस होती है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। इमेज डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड image and distance between image and
पोल कॉल्ड इमेज डिस्टेंस एंड डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। स्टूडेंट यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को u वाली v से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि सामने है इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और स्मॉल f होता है, उस f से हम फोकल लेंथ को डिनोटेट करते हैं, फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट f फोकल लेंथ है जो मैंने लिख रखा है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और v इमेज डिस्टेंस है। तो मिरर फार्मूला एक ऐसा फार्मूला होता है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ में एक रिलेशन शो करने वाला, रिलेशन देने वाला, गिव्स ए रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। दिस फार्मूला इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। ये फार्मूला विच गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस b, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। उसको हम मिरर फार्मूला के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। मिरर फार्मूला है जनरली ये आपका जो दे रखा है, ये एक्चुअली मिरर फार्मूला ही होता है। 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। ये आपका मिरर फार्मूला है जो मैंने बता दिया, f क्या है, v क्या है और u क्या है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से इनके द्वारा हम मिरर फार्मूला निकाल सकते हैं। इसके द्वारा हम फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर की बात करते हैं। मैग्निफिकेशन होता है किसी मिरर के द्वारा जो इमेज, ऑब्जेक्ट के द्वारा जो इमेज फॉर्म होती है, उस इमेज कितनी मैग्नीफाई हुई है, कितनी बड़ी हुई है, उसको मेजर करने की जो कैपेसिटी होती है उसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर। स्टूडेंट यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन होता है उसको जनरली हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्निफिकेशन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि h2/h1, या हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट h1, या हम ये कह सकते हैं m = b/u, जो कि माइनस में होती है। यानी मैग्निफिकेशन को हम ये कहते हैं, ये जो इमेज डिस्टेंस हैं और हाइट ऑफ इमेज है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, सेम एज इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के नेगेटिव साइन के इक्वल होती हैं। यानी मैग्निफिकेशन होती हैं वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस के नेगेटिव साइन के इक्वल कोई भी मिरर होता है उसकी मैग्निफिकेशन कैपेसिटी होती है। हम यहाँ पर m = h2/h1, h2 यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज है एंड h1 हाइट ऑफ, मैं आपको बता दूँ, h2 है हाइट ऑफ इमेज, h1 है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का हाइट ऑफ इमेज में से डिवाइड करने पर हमारी जो मैग्निफिकेशन है वो निकल जाता है। यहाँ पर हम जो मैग्निफिकेशन है वो हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनसे निकालते हैं। तो हम यहाँ इसका जो हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसकी नेगेटिव साइन के इक्वल ही इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस होती है, या इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के नेगेटिव साइन होता है वो उसकी मैग्निफिकेशन कैपेसिटी के इक्वल होता है। तो हम दोनों ही फॉर्मूले के द्वारा हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। इनसे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, लेकिन यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साइंस बाय जीतू सर के नाम से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट।